सारी चिंताएं दूर कर देना। ताई, सही, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? ले चॉकलेट खा ले। थैंक यू ताई। ओके। ताई, कहाँ जा रही मुझसे भाग? वो मैंने तुझे रोते हुए देखा था ना, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। अब तो तू नहीं रो रही है, तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। अरे क्यों? क्या हुआ? क्योंकि तुझे मेरे पति का नाम पता है ना, इसलिए। मतलब जो मैं सोच रही थी वो सच था। सही सही सही, प्लीज प्लीज, तू पुलकित को चोट नहीं पहुंचाएगी ना, और मुझे भी कुछ मत करना प्लीज। अरे प्लीज। सही नहीं ताई, मैं तो चाहती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। मैं तो आपकी खुशियाँ लाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी खुशियाँ ला पाऊंगी। क्यों? जिस दुकान में खुशियां मिलती है वहाँ पे सारी खुशियां खत्म हो गई क्या? नहीं ताई, मेरी उम्मीद खत्म हो गई। मतलब? कुछ नहीं। अब ताई, आपको किसने बोला कि पुलकित सर की शादी हो गई है? सही, धीरे बोल, यहाँ पे दीवारों की भी कान है। फिर किसी ने उसका नाम सुन लिया ना, तो हम दोनों को बहुत चोट पहुंचाएंगे। ताई, आपको किसने बोला कि पुलकित सर की शादी हो गई है? मेरी गंदी आई ने, और है ना, आई ने पुलकित को बहुत गुस्सा भी किया था। और निनाद काका ने पुलकित को बहुत मारा भी था। मारा? देवी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? इस लड़की के साथ बात मत किया करो। जाओ, अपने कमरे में जाओ। मुझे माफ कर दीजिए देवी ताई, आपकी बात सच निकली। पुलकित सर की शादी हो चुकी है, उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है, एक छोटा सुखी परिवार है। मैंने तो सोचा था कि अपने पैसे अपने पास रखिए मिस्टर विराट चौहान। मैं सई को बाहर लंच पर ले जाना चाहता था, और उसने क्या सोचा था और क्या हो गया, अब तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कभी सई को माफ कर भी पाऊंगा या नहीं। विराट, जो हो गया सो हो गया। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तुम्हारी फेवरेट आलू वड़ी। क्या कर रही हो तुम पाखी? मना किया था ना मैंने। क्यों बार बार मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाई जा रही हो? लिख के दो कि मुझे कुछ नहीं खाना है। अगर भूख लगेगी तो कुछ खा लूंगा मैं। मैं तो बस तुम्हारा मूड चेंज करने की कोशिश कर रही थी विराट। अगर वाकई तुम मेरा मूड चेंज करना चाहती हो ना, तो थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो पाखी। दूसरों के रिश्ते की नींव हिलाकर
खुद का महल खड़ा करने की सोचो भी मत पत्र लिखा। दूसरे के पति पर डोरे डालने से बेहतर भगवान से खुद के पति की वापस लौटने की प्रार्थना करो। यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और हम सब के लिए भी। विराट, तुमने आज सही के साथ बहुत बुरा सलूक किया, अच्छा नहीं किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विराट। अरे सही अब भी बच्ची है, कई बार ना समझे में वो बहुत कुछ कह जाती है, पता है ना तुम्हें। तुम तो समझदार हो, फिर भी तुमने ऐसी हरकत की। उसका बहुत जबरदस्ती पकड़ उसको, इतना तुम ऐसे नहीं हो विराट जैसे तुम दिखाई दे रहे थे। इतनी ऊंची हरकत, इसके लिए तुम अपने आप को कैसे माफ करोगे विराट, बताओ तो। आज भी मैं आपको गलत लगता हूँ और सही सही ना, लेकिन आई, गलत को गलत बोलना गलत नहीं होता। हाँ लेकिन दो गलत मिलके एक सही नहीं बना सकते बाड़ा, बिल्कुल भी नहीं। देख बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही एकदम सही थी, लेकिन हाँ तुम जरूर गलत थे। आज तुमने बाबा के जैसा बर्ताव किया, अपने बाबा जैसा। पता है तुमने सिर्फ सही को जाने से ही नहीं रुका, बल्कि जब वो भूखी प्यासी घर आई तब उसे घर में खाना खाने से भी मना कर दिया। यहाँ तक कि वो बाहर से खाना मंगाने वाली थी ना, हाँ? तब उसे एहसास दिला दिया कि जिस पैसे से तुम खाना मंगा रही हो वो पैसा तुम्हारा नहीं मेरा है। मैं सोच भी नहीं सकती बाड़ा कि मेरा गोड़ू अपनी पत्नी के साथ किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव कर सकता है। आप समझ क्यों नहीं रही आई? सही आज फिर से जिद कर रही थी, बेवजह जिद थी उसकी, और आज जिद कर रही थी उस प्रोफेसर के घर पे जाने के लिए, और बता भी नहीं रही थी कि क्यों जा रही। मुझे गुस्सा नहीं आएगा? और ऊपर से जब उसने ये बोला ना उसके आबा की आखिरी इच्छा के बारे में मैंने झूठ कहा है, तब मेरा सब्र टूट गया। और तुमने तो अपनी गलती को गुस्से का लिबास पहना दिया। अब बताओ सही का क्या? जब वो तुम्हारे साथ बात कर रही थी तब क्या वो सब कुछ सोच समझ कर बोल रही थी? नहीं, अरे तुम्हें गुस्सा आ सकता है, गुस्से में तुम कुछ भी बोल सकते हो, तो क्या उसे गुस्सा नहीं आ सकता? वो गुस्से में कुछ बोल ही सकती। हाँ यही तो सही ने मुझे एक बार पूछा था, आई गुस्सा करने का अधिकार सिर्फ मर्दों को ही क्यों होता है? देख बाड़ा, मैं भी नहीं चाहती थी कि वो प्रोफेसर के पास जाए, लेकिन ना उसने उस दिन मुझे जो कुछ कहा ना एकदम सही कहा था। दुनिया में किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को गुस्सा आ सकता है, और ये बात मर्दों को याद रखनी चाहिए। हाँ तो आई, मैंने कब मना किया? आई, ये बात सिर्फ गुस्से की नहीं है। आज जो मैंने किया वो महज मेरा गुस्सा नहीं, वो सही के लिए डर भी था, फिक्र भी थी मुझे उसकी। वो आज फिर से जिद कर रही थी उस प्रोफेसर के घर जाने के लिए, जिसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं मैं। आपको पता कुछ भी नहीं पता ना, मुझे भी कुछ नहीं पता। किस मंशा से बुला रहा है क्या हम जानते हैं? नहीं जानते ना। फिक्र हो रही थी मुझे उसकी, इसलिए आई। फिर आपने भी बोला उसे कि विराट को तुझे ड्रॉप करने दे, वो तुझे छोड़कर आएगा। मानी वो? नहीं मानी ना? जिद करती रहती है। नहीं मानी, लेकिन इतना तो याद रखना गोडू, सही ना समझ है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसे अच्छे और बुरे की पहचान ना हो। उसने अपने प्रोफेसर को जरूर परखा होगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, तभी तो उसने हाँ कहा ना उसके घर जाने के लिए। ए गोडू, यहाँ देख गोडू, देख सही कितनी साफ दिल की है ना। ये इस बात से पता चलता है कि उसने तुम्हारी और पत्रलेखा की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाया था जब तुम दोनों अकेले लद्दाख जाने वाले थे। बोली वो कुछ नहीं, बल्कि वो ही बार बार कह जा रही थी कि तुम्हें पत्रलेखा का साथ देना चाहिए, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आपके और पाखी दीदी के जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और जब पत्रलेखा ने वो ट्रिप कैंसिल की तब यही जिद्दी अकड़ और बदतमीज सई जो हमेशा झगड़ा करती रहती है उसी ने पत्रलेखा से जाके माफी मांगी थी, किसी और ने नहीं माफी मांगी थी। और ऊपर से उसने विनती भी की कि तुम दोनों लद्दाख चले जाओ उसके बिना। क्या तुम्हें कोई सवाल किया उसने या पत्रलेखा से कोई सवाल किया? ये है सही। शायद आई सही कह रही है, मैं ही ज्यादा भूल गया।